मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में आज वल्लभ भवन में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जी का एवं समस्त कैबिनेट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। जिस तरह से हमारे प्रदेश के यूक्रेन में जो बच्चे हैं उनको लाने के लिए C-17 से लेके बाकी सुविधाएं मुहैया करा करके उन्होंने हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो अभी तक इस समय तक 225 बच्चे सभी अपने घर पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। 452 परिवारों का संपर्क हुआ है और सभी से हमारे अधिकारीगण, हमारे कर्मचारीगण सीधे संपर्क कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सभी की गई है। घर पहुंचाने तक की व्यवस्था सभी सरकार के द्वारा की जा रही है। 4 मंत्री हमारे पड़ोसी देशों में हैं, उसके लिए बहुत प्रधानमंत्री जी को पूरी मंत्रिपरिषद के द्वारा आभार व्यक्त किया है। आज मंत्रिपरिषद द्वारा उज्जैन में जो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा आया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। जो दीपोत्सव शिवरात्रि के दिन उज्जैन में हुआ, मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया गया। मंत्रिपरिषद की अन्य निर्णय में आज जन सहभागिता जो वनों के अंदर हमारी वन समितियों की होती है, प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो हमारे जनजाति भाइयों के लिए घोषणाएं की गई थी, उसमें मेन घोषणा थी जो लाभांश की राशि थी। विभाग का प्रस्ताव तो 10% का था, लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वारा इसे बढ़ाकर 20%, मतलब सारा का सारा भाग जिसका हक है उसे सौंपने में कैसी आनाकानी, ये भाव लेके हमारे जनजाति भाइयों को पूरा का पूरा जो संचित निधि का पैसा था वो वन समितियों को देने का कहा है। वन समितियों का गठन भी अब ग्राम सभा करेगी। विभाग का हस्तक्षेप नहीं होगा, उनको बनाने और हटाने दोनों का अधिकार अब ग्राम सभाओं को ही दे दिया है, वही वन समितियों का गठन करेंगी। अभी तक ये आरोप लगता था कि अप्रत्यक्ष रूप से वन विभाग का है, उसमें अब जनजाति विभाग के पूरा का पूरा उन्हीं को अधिकार दे दिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा अन्य निर्णयों के अंदर आज पिछड़ा वर्ग कन्या बालक निर्मित इंदौर, जबलपुर, आगरमालवा, शाजापुर और दमोह के छात्रों के लिए छात्रावासों के लिए 50% निर्मित करने की आज अनुमति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा और नवीन ऊर्जा के लिए ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क 600 मेगावाट और छतरपुर में सौर ऊर्जा पार्क 950 मेगावाट, बहुत बड़ा है छतरपुर में, की अनुमति भी आज कैबिनेट के द्वारा नवकरणीय ऊर्जा विभाग को प्रदान की गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जो ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में जो निर्णय हुआ था, आज मध्य प्रदेश ने पहल करके छतरपुर और ओंकारेश्वर में 950 और 600 मेगावाट की स्वीकृति प्रदान की है। आज अस्थायी पदों के लिए 5 वर्ष के लिए भोपाल गैस त्रासदी की निरंतरता 1363 अस्थायी पदों की भी सहमति प्रदान की है। राजधानी परियोजना प्रशासन का विघटन कर अब PWD विभाग में इसका संविलीन करने का भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। एक अन्य निर्णय में मध्य प्रदेश दूरसंचार सेवा प्रदाता, इंटरनेट प्रदाता, ये जो टावर लगते थे गाँव में, आज भी हमने देखा है कि अब ज़्यादातर शिक्षा भी और अन्य ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। प्रवेश परीक्षाएं ये सब नेट पे आ गई हैं
और टावर लगाने में दिक्कत आती थी, तो ये अब भूमि का वो टुकड़ा हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग पे आएगा और वो सीधा देगा। तो ये दिक्कत एक मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी जो टावर लगने में ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही थी, अब वो समाप्त हो जाएगी। आज जो हमारा लोक परिसंपत्ति विभाग है, उसमें परिवहन विभाग ग्वालियर की जो डिपो की ज़मीन थी, उसे 65 करोड़ 11,11,111 मात्र में 100% रजिस्ट्री का राशि जमा करने के बाद में कामतानाज कंस्ट्रक्शन को देने का तय किया है। इसी तरह का एक और प्रकरण लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा तराना उज्जैन में, जो कि 17 करोड़ 76 लाख 30 हज़ार में तराना डेवलपर्स को देने का तय किया है। इसी तरह की लोक परिसंपत्ति विभाग का ही है रतलाम में, इसमें भी 2 करोड़ 32 लाख रुपए का 100% राशि जमा कराकर सदगुरु इंटरप्राइजेज को देने का कैबिनेट के द्वारा सहमति प्रदान